दोस्तों खा गए ना धोखा। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। जैसे मैं डॉक्टर नहीं हूँ वैसे ये ड्रैगन फ्रूट भी चाइना का नहीं है। यहाँ के ही किसान खेती करते हैं और यहाँ पर ही ये उगता है। ये जो भारत के किसान है उसको किसी भी हाल में नुकसान नहीं होना चाहिए, हमें खास ध्यान रखनी है। क्योंकि इसका नाम ऐसा है जैसे चाइना के प्रोडक्ट हो वैसा ड्रैगन, मगर ये पिताए का नाम पे भी जाना जाता है भारत में। और इसकी खेती है अभी दिन ब दिन बढ़ रही है क्योंकि इसकी डिमांड है वो बहुत ही बढ़ रही है। इसके जो स्वास्थ्य के लिए फ़ायदे हैं वो काफ़ी सारे हैं। तो मैं तीसरी बार ये फार्म पर आया हूँ। चलिए जानते हैं कि इसकी खेती कैसे होती है और दूसरी जो चीज़ है जो मेरे किसान भाइयों को ध्यान में रखनी चाहिए वो। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैं नर्सरी साइड पर खड़ा हूँ। यहाँ पर सभी सारे जो पौधे हैं उसको पहले जो छोटे होते हैं तब से लेकर उसका बड़ा होना यहाँ पर सभी होता है। यहाँ ये कह सकते हैं कि उसका जन्म ही यहीं पर होता है। तो मुझे यहाँ पर काफ़ी गर्मी लग रही है, तो मुझे एक बात की चिंता सता रही, क्या ये जो ड्रैगन फ्रूट है ये पौधा गर्मी में भी पनप सकता है? यस, अभी हम जहाँ पे है ना, यहाँ का तकरीबन टेम्परेचर जो है वो 40 से 45 का है। तो ये चीज़ गर्मी में भी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरी बात ये कि कई सारे फ्रूट्स होते हैं जो अलग अलग ज़मीन में नहीं होते। तो क्या ये फ्रूट के लिए कोई खास ज़मीन ही चाहिए या कहीं पर भी हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये ड्रैगन जो है वो आपके पास अगर बंजर से बंजर जमीन है ना, तो उसमें अच्छे से अच्छे तरीके से हो सकता है। तो आप टेंशन ना ले कि बंजर जमीन है मेरे पास तो नहीं होगा। कोई सी भी जमीन हो चल सकता है। और अगर भूरी मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, तो उसमें इसका क्या रिएक्शन रहता है? हमारे पास जो दो मिट्टियाँ है, ये जो मिट्टी जो हम बोल रहे हैं वो भूरी मिट्टी जैसे आपने बोला, और सामने की साइड जो हमारा एक दूसरा फार्म है वो काली मिट्टी का है। तो दोनों जमीन में अच्छे से हो रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों अभी हमने नर्सरी देखी। इस खेत में जहाँ पर मैं खड़ा हूँ तो लगाए हुए तकरीबन 1 साल हो गया है और यहाँ पर फ्लावर भी अच्छा है, फ्रूट भी काफ़ी सारे दिख रहे हैं। मगर अभी तो ये सीजन का स्टार्टिंग है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा देख कर के 1 साल में इतना ज़्यादा ग्रोथ होता है। बेसिकली ये जो प्लांट है, ये पौधे हैं, इसकी प्रजाति ऐसी है कि ग्रो करने में सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से फास्ट रहती है। क्योंकि मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि ऐसे जो कैक्टस के अलग अलग पौधे होते हैं वो हमारे खेत के आजू बाजू में ऐसे ही उगते रहते हैं और ग्रोथ भी उसका बहुत ज़्यादा रहता है। तो चलिए इसके बारे में हम और जानते हैं दूसरे खेत पर जहाँ पर तकरीबन 3 साल से पौधे लगाए हुए हैं। तो दोस्तों अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये खेत है 3 साल पुराना और ये जो फसल है तकरीबन तीसरी फसल रह रहे हैं यहाँ के किसान। तो चलिए जानते हैं कि अब तक का यहाँ का जो एक्सपीरियंस है इस खेत का तीसरे साल तक का कैसा रहा, तो हमें बताइए। पहले साल का जो आप जब पहली बार आए थे तब भी हमने प्रोडक्शन बताया था। तो पहले साल का जो हमारा प्रोडक्शन था ये व्हाइट वाला फार्म है, और ये व्हाइट ड्रैगन यानी पीटा या व्हाइट पीटा या फ्रूट की एलिस वैरायटी है। और ये ग्रोथ में बहुत अच्छी रहती है। आप देख सकते हैं 3 साल में इसका ग्रोथ कैसा है। तो पहले साल में जो हमने प्रोडक्शन बताया था वो तकरीबन 2000 से 2200 kg पर एकड़ ये प्रोडक्शन था। दूसरे साल पे जो हमारा प्रोडक्शन था वो तकरीबन 5500 kg से लेके 5500 kg से लेके 5000 kg यानी 5 टन से लेके 5.5 टन तक प्रोडक्शन था हमारा। और ये तीसरा साल जिसके अंदर हम जो ये फसल लेने वाले हैं उसका हमने एक रेशियो निकाला है। तो वो हमें मिला है तकरीबन 7 टन से 8 टन यानी 7000 kg से 8000 kg पर एकड़ में मिला। तो ये हमारा जो ये आप पूरा देख रहे हैं 3.5 एकड़ के करीब करीब हमारा ये जमीन है। तो इसके अंदर से आप प्रोडक्शन की गिनती कर सकते हैं कितना होगा। तो चलो ये तो ठीक है कि आपके 3 साल हो गए, पर मुझे ये जानना है कि जब 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 ये फसल पुरानी होती जाती है तब किसान को क्या ध्यान रखना चाहिए? किसान को ज्यादातर ध्यान इसमें रखना चाहिए कि भाई ये जो हम अभी स्ट्रक्चर देख रहे हैं पूरा, तो ग्रोथ कितना है, तो ये ग्रोथ बढ़े कैसे, जो ये प्लांट है उसके पत्ते जो है वो कैसे बढ़े, उसके ऊपर हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। इसको अच्छी से अच्छी आप खाद दे। जनरली हम इसमें गोबर की खाद ज्यादा डालते हैं। आप रासायनिक कर रहे हैं तो उस हिसाब से खाद डालें। आप अगर ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो आप उस हिसाब से खाद डालें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कैसे बढ़े उसके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी बात ये कि फ्रूट का आना वो बारिश के ऊपर डिपेंड करता है पूरा, कि भाई
कितनी अच्छी बारिश हो रही है। इसकी जो प्रोडक्शन देने की जो समय मर्यादा है वो है, फसल जब इसमें आती है वो है जून जुलाई से लेके नवंबर दिसंबर तक इसमें प्रोडक्शन आती है। पर अगर आपकी जो बारिश है वो सीजन जो रही बारिश की वो नवंबर दिसंबर तक रहती है, तो आप इसका जो लास्ट वाला प्रोडक्शन जो है वो जनवरी में भी ले सकते हैं। मतलब जो इसके बर्ड लगे होंगे आप इसमें दिखा सकते हैं कि भाई बर्ड कैसे लगते हैं, तो वो बर्ड जब नवंबर में या तो दिसंबर में लग जाएंगे ना, तो उसका प्रोडक्शन आप जनवरी में भी ले सकते हैं। तो ये पूरा बारिश के ऊपर डिपेंड करता है। फिर साइज निकलना, तो साइज का निकलना भी ज्यादातर बारिश के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि भाई आपका कैसा ग्रोथ है या तो वैसा, हाँ ग्रोथ डिपेंड करता है, उसमें ग्रोथ मायने रखता है, पर ज्यादा बारिश मायने रखती है। और खाद के बारे में जो मैंने बोला, उसमें आप अगर रासायनिक करें या तो ऑर्गेनिक करें, अगर ऑर्गेनिक करते हैं तो भी आपकी ज़मीन को कोई नुकसान नहीं करता, और रासायनिक में भी इसमें ऐसी कोई दवाइयाँ यूज़ नहीं होती है, वपराश में नहीं आती है जो आपकी ज़मीन को नुकसान करे। दूसरी बात ये कि जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ता है, तो आप अभी देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे ये फूल लगा हुआ है, तो यहाँ पे फ्रूट आएगा, ठीक है। तो ये फ्रूट जो है वो आप जब प्रोडक्शन ले लें, तो ये पत्ता अगर ज़मीन को छू जाता है तो उसको वहाँ से काट दीजिए और उसको डिस्पोज कर दीजिए, क्योंकि ज़मीन को छुए ऐसी इस तरह की हमें ज़रूरत नहीं है, ज़मीन से थोड़ा ऊपर ही रहना चाहिए। और दूसरी बात मैं अपने स्ट्रक्चर में ये बताऊँ ना, तो हमसे ये गलती हो चुकी थी, जब हमने लगाया था तब हमें कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, तो हमने जो पोल की हाइट थी ना वो थोड़ी सी कम रख ली। जनरली ये 6.5 फीट का पोल होता है और 5 फीट जितना बाहर रहता है, पर हमने 6 फीट का रखा और बाकी का जो 1.5 फीट जमीन में रखा, तो ये हमारी थोड़ी गलती हो चुकी थी। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि भाई जमीन को छुआ हुआ है ये सारा। वो अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली काफ़ी, मगर मैं ये भी हमारे दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि अगर गुजरात के बाहर कोई इसकी खेती करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? गुजरात के बाहर अगर मैं बताऊँ तो आपको मैं पूरी एक लिस्ट दे सकता हूँ कि भाई हमने टोटल हमारा जो अब तक का फार्मिंग है वो 120 से ज़्यादा फार्मर्स को सक्सेस किया है, जिनके पास कम से कम 1 एकड़ के ऊपर का प्लांटेशन या तो फिर 1500 से 1600 प्लांट्स के ऊपर का है। उसमें हमने गुजरात के अंदर 70 से ज़्यादा फार्म किए हुए हैं, और गुजरात के बाहर हरियाणा है, फिर पंजाब है, फिर आसाम है, फिर तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, ऐसे काफ़ी सारे लोकेशंस जो उसकी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो उतने राज्यों में हमने ये पूरा प्लांटेशन करवाया हुआ है। और ये जो चीज़ है ड्रैगन जो पिताया जो बोलते हैं हम, ये चीज़ कोई भी एनवायरनमेंट में हो सकती है। सिर्फ मेन चीज़ ये है कि आप उसको केयर कैसे करते हो। हम जो आपको प्लांट देते हैं उसके ऊपर हमारी टीम जैसे बोलती है वैसे आप कर पाते हो, तो हाँ आप ये ड्रैगन इजीली कर सकते हो। इसमें कोई बड़ा ऐसा है नहीं कि भाई हमें ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। सिंपल सामान्य जो हमारा खेडूत रहता है, जो गेहूँ कपास मूंगफली करता है, वो भी ड्रैगन कर सकता है। और हमारी पहले की खेती भी यही थी, गेहूँ कपास मूंगफली करते थे। और दूसरी बात एक जानना चाहूँगा, काफ़ी सारे किसान के पास इसकी कोई माहिती नहीं होती, तो उस समय में उसको हेल्प कहाँ से मिलेगी? अगर आप हमारी जो YouTube चैनल है या तो आपके माध्यम से हम जिन जिन लोगों के पास पहुंचेंगे वहां पे हमारा नंबर होगा, तो वो लोग हमें कांटेक्ट करें। ऐसा नहीं है कि आपको प्लांट चाहिए नहीं चाहिए, आप सिर्फ जानना चाहते हैं तो भी हमें कांटेक्ट करें। हम पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको इसके बारे में कि भाई लगाना कैसे से लेके आपको पहला प्रोडक्शन कब मिलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे दी जाती है। हम सभी को सभी चीज़ें बताते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई कुछ छुपा के रखते हैं, सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आप कहाँ से आए हो? हम मोरबी गुजरात से आए हैं, और हमने ये YouTube पे देखा कि ये ड्रैगन फ्रूट का सर्च मार के हम इधर पहुँचे हैं, और 1000 पौधे हम लेके जा रहे हैं यहाँ से। आपको खास बात क्या लगी, क्यों आप ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहते हो? हम ड्रैगन फ्रूट की खेती करके ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं, इसलिए मैंने YouTube पे सर्च मार के सब दिख लिया और सोचा कि ड्रैगन फ्रूट ले जाए और खेती करके और ज़्यादा मुनाफा ले सके।